नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बात इस वक्त की 6 बड़ी खबरों पर जिन पर हमारी नजर दिन भर बनी रही। अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज शाम तक सभी मेहमान पहुंच जाएंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। भूमि पूजन से पहले राम मंदिर के नए मॉडल की तस्वीर भी सामने आई है। मंदिर के हर हिस्से में नक्काशी की जाएगी। शिलान्यास से पहले बीजेपी और कांग्रेस अपना अपना पाठ कर रहे हैं। आज कमलनाथ ने हनुमान चालीसा का पाठ किया तो बीजेपी ने भी सुंदरकांड का पाठ किया, जिससे पूरा भोपाल भगवामय हो गया है। और आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। राजस्थान सियासी संकट की बात करें तो 13 अगस्त को विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने इसको लेकर नोटिस जारी किया है। अब चारों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी और आखिर में यूपीएससी 2019 का रिजल्ट घोषित हो गया है। इंदौर के प्रदीप सिंह को ऑल इंडिया में 26वां रैंक मिला है। जी हाँ, शुभ घड़ी आई है और ये शुभ घड़ी कल है। कल पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। मंदिर के भूमि पूजन का काम कल से शुरू हो गया है। वहीं पीएम मोदी भूमि पूजन करने के बाद करीब 1 घंटे तक देश को संबोधित करेंगे। इधर मध्य प्रदेश में उत्सव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। सदी के सबसे बड़े अनुष्ठान से पहले दीपोत्सव से जगमग हो उठा है और सीएम शिवराज अस्पताल में ही दीप जलाएंगे। सीएम ने लोगों से भी अपील की है, आज और कल सभी दीप जलाएं। तो बस शुभ घड़ी आ गई है, इंतजार बस थोड़ा ही बाकी है। कल वो दिन जिसका सालों से इंतजार था और कल राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होगा, शिलान्यास किया जाएगा। सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज शाम तक सभी मेहमान वहां पर पहुंच जाएंगे। सभी दिग्गज वहां पहुंचने शुरू हो गए हैं। बाबा रामदेव से लेकर तमाम साधु संत वहां पहुंचे हैं और सभी चीज का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल है। तो बाकायदा संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपना कोरोना टेस्ट कराया, दोनों डिप्टी सीएम ने अपना कोरोना टेस्ट कराया। इन तमाम चीजों का ख्याल भी रखा जा रहा है ताकि एहतियात बरती जा सके। लेकिन साथ ही ये वो दिन कल आ गया जिसका इंतजार सालों से था। तो ये और भव्य राम मंदिर का मॉडल भी आपको सबसे पहले न्यूज 18 ने दिखाया और उसकी भव्यता देखते ही बन रही थी। आप उस राम मंदिर के मॉडल में नक्काशी की जाएगी। भव्य दिव्य मंदिर अब तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो शुभ घड़ी कल की। कल रामलला को सजाया जाएगा। पोशाक पहले पहुंच चुकी है। पल पल की अपडेट आपको न्यूज 18 देगा। महा कवरेज लगातार जारी है और आप पल पल की अपडेट देख सकते हैं न्यूज 18 पर। तो राम का काज अब कल से शुरू हो जाएगा। मंदिर का निर्माण कल शिलान्यास होगा। सालों से इस घड़ी का इंतजार था और वो शुभ घड़ी कल 5 अगस्त को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचेंगे अयोध्या। 12 बजे के लगभग पूजा की जाएगी। उसके बाद वो देश को भी संबोधित करेंगे। एक ओर अयोध्या में जहां राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी राम मंदिर निर्माण को लेकर पूजा पाठ की जा रही है। स्क्रीन पर 3 जगहों की तस्वीर है। पहली भोपाल के बैरागढ़ की, जहां राम मंदिर का मॉडल बनाकर उसे दीपों की रोशनी से जगमग किया गया है। यहां हनुमान चालीसा का पाठ भी चल रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर है टीकमगढ़ के ओरछा की। मंदिर परिसर की आकर्षक तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। साथ ही कल मंदिर में विशेष पूजा की जाएगी और आखिर में बात पन्ना नगरी की, जो भगवामय हो गई है। पूरे शहर में भगवा झंडे लगे हैं। राम जानकी मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। अब भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन होगा, लेकिन इससे पहले सियासत में भी भक्ति के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। खुद कमलनाथ पवन पुत्र हनुमान की भक्ति में लीन नजर आए, तो वहीं बीजेपी ने भी अखंड रामायण का पाठ किया।
तो राम भक्ति में लीन सभी दिखाई दे रहे हैं। राम में पूरा देश हो गया है और बीजेपी कांग्रेस भी अलग अलग तरीके से भक्ति में डूबी हुई है। देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों का दौर जारी है। जबलपुर में बीजेपी ने भी अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया। इसकी शुरुआत आज नर्मदा ब्रिज स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर से की गई, जिसमें से सांसद राकेश सिंह ने इसका पूजन अर्चन किया। वहीं कांग्रेस ने भी जबलपुर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन जगह जगह किया। राजधानी भोपाल में भी भगवा में हो गई है। मंत्री विश्वास सारंग के कार सेवकों के साथ घरों पर लगाए भगवा झंडे। तो इंदौर में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने 5 लाख लड्डू बंटवाने का संकल्प लिया है। वो ये लड्डू अपने विधानसभा क्षेत्र सांवेर और धर्मस्थलों पर बंटवाने जा रहे हैं। और उत्सव के बीच सीएम शिवराज सिंह ने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। सीएम ने भगवान श्री राम की फोटो लगाई है, तो वहीं कमलनाथ ने भी ट्विटर की प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। अब कमलनाथ भगवा चोले में नजर आ रहे हैं। भक्ति के बीच कांग्रेस राम मंदिर निर्माण को लेकर 11 चांदी की शिलाएं अयोध्या भेजेगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि लोगों के दान से शिलाएं अयोध्या पहुंचाई जाएंगी। हम 11 चांदी के ईंट अयोध्या भेज रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से। ये 11 चांदी की ईंट हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्यों ने दान देकर खरीदे हैं। इस सबके बीच सियासी बयानबाजी भी लगातार जारी है। हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। क्या भारतीय जनता पार्टी का पैटेंट है धर्म पर या किसी भगवान पर? क्या भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसी ली है? क्या ठेका लिया है धर्म का? उनके पेट में दर्द होता है, उनके पेट में दर्द होता है जब भी हम कोई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। यह हमारी धार्मिक सोच होती है, हमारी धार्मिक सोच है। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला हो, वो पार्टी श्रेय कैसे लेना चाह रही है? एक व्यक्ति तिथि टालने की बात कर रहा है, एक सुंदर कांड कर रहा है। राम भक्त इतने नासमझ नहीं है कि इस तुष्टीकरण की राजनीति को न समझ पाए। हनुमान चालीसा हमेशा लोगों को पढ़ना चाहिए। हम लोग जब से होश संभाला है तब से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। और ये जो हनुमान चालीसा है ये राजनीतिक रूप से हनुमान चालीसा हो रहा है, इसका आस्था से कोई संबंध नहीं है। ये युग परिवर्तन है। 400 साल से ज्यादा का एक कालखंड बीता है संघर्ष करते करते, तब जाकर ये अवसर आया है, वो भी हमारे इसी देश के भीतर। हमें अपने ही आराध्य के मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष करना पड़ा। ना जाने कितने साधु संतों को अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। वो भी पूजा पाठ करें, सबको पूजा पाठ का हक है, अधिकार है। और जहाँ तक दिग्विजय सिंह की बात, उनकी बात को कभी कोई गंभीरता से लेता भी नहीं और कोई सुनना भी नहीं चाहता। वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। और मेरा तो मानना है कि कुछ लोग जो लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं वो लोग हिंदू नहीं हो सकते, वो धर्मी लोग हो सकते हैं जो दूसरे से हिंदू होने का प्रमाण और ये सब बातें कर रहे हैं। मेरा रंजना हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। रंजना, कल का दिन बहुत अहम है, वाकई में वो शुभ घड़ी आ चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब सभी भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस अपने तरीके से राम भक्ति कर रही है, बीजेपी अपने तरीके से राम भक्ति कर रही है और अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है।
जी श्रद्धा, बिल्कुल अयोध्या में श्री राम मंदिर की जो आधारशिला है, जो नींव है, कल रखी जानी है, लेकिन उसके पहले चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी हो, सब राममय हो रहे हैं। और ये जो दीप प्रज्वलन है, आप देख सकते हैं कि हर जो नेता हैं, हर मंत्री हैं, उनके बंगले के बाहर इस तरह से जो दीप है, जय श्री राम का जो ये आकृति यहाँ पर जय श्री राम इन्होंने लिखा हुआ है, और उसी जय श्री राम को जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं, गुलाब की पत्तियां हैं, उससे यहाँ पर इनको सुसज्जित किया गया है। और यहाँ पर जो दीप हैं वो दीप यहाँ पर प्रज्वलित किए गए हैं। यानी इस तरह से जो हर मंत्री के घर पर आप देखेंगे तो इस वक्त सभी अभी राम की भक्ति में रमे हुए नजर आ रहे हैं, चाहे इसे सियासत के नजरिए से देखा जाए या फिर जो राम मंदिर की आधारशिला या नींव रखने की जो खुशी है उसके नजरिए से भी जरूर देखा जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ प्रोटेम स्पीकर हैं रामेश्वर शर्मा, उन्हीं से जानेंगे सर, सब जगह पर जो राममय भक्तिमय जो माहौल है वो दिखाई दे रहा है, और इस तरह से जो दीप प्रज्वलन है वो रंजना रोकना चाहूंगी, योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे हैं, रुक वहां का करना चाहेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कल उनके लिए बहुत अहम दिन, और कल अब राम मंदिर का शिलान्यास है। इस समय दीप प्रज्वलित करते दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी रंजना, तो एक तरफ राम के बिना जीवन व्यर्थ है, और इसलिए परमात्मा का स्मरण करते हुए दीप भी जलेंगे, मिठाइयां भी बटेंगी, जय जय श्री राम के नारे भी लगेंगे। और राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, सारी सृष्टि राम की। राम वो है जो जन का कल्याण करते हैं, राम वो है जो सब मानवता का कल्याण करते हैं। राम जो है सिया राम में सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। राम जो है जो सब में बसता है, और इसलिए उस राम की जय जयकार करना हम अपना कर्तव्य मानते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उन वीरों को जिनने अपना संघर्ष किया। राम का विजय पर्व मनाने का हम भारत के प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देते हैं कि वो उनके नेतृत्व में ऐसा अमिट और विशाल काम हो रहा है जिसकी हिंदू 500 साल से प्रतीक्षा कर रहा था। सर, लेकिन सिर्फ आप ही, मतलब भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी अब इसमें पीछे नहीं है। आज सुंदरकांड भी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उनके बंगले पर हुआ, यानी वहां पर भी भक्तिमय वातावरण है, और एक तरह से जो राम मंदिर बनने की जो खुशी है वो जरूर देखी जा रही है। अच्छा है, परमात्मा सब में ये खुशी दे, सब लोग अपने कर्तव्य पर आए, और सब लोग सोचे कि वो लोग कौन थे जिनने कल राम का प्रमाण मांगा था, वो लोग कौन थे जिनने कल राम को काल्पनिक कहा था, वो लोग कौन थे जो अयोध्या पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, वो लोग कौन थे जो राम मंदिर का विरोध करते थे, और वो लोग कौन थे जब 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा टूटा तो छाती पीट पीट कर रो रहे थे। वो सारे लोगों का जवाब समाज के पास है, समाज सबको जानता है, और राम सबका है। और राम तो रावण का भी है, लेकिन रावण ने देर से बजा तो परिणाम भुगता। और इसलिए ध्यान रखिए, राम में रहो, राम में लीन रहो, और राम की सुनो, राम की करो, पर राम के विरोध करके अब बिना राम के नहीं चल रही तो राम के द्वार मत आओ। सर, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उन्होंने जवाब भी दिया है कि भक्ति पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता है, सबको हक है पूजा पाठ करने का, सिर्फ दिखावा एक तरह से उनकी तरफ से कभी हुआ नहीं। किसी को रोक टोक नहीं है। भक्ति तो मैंने कहा कि लंकापति रावण की भी भक्ति किसी ने रोकी थी क्या? उनकी भक्ति भी तो होनी थी, उनने भी अपनी भक्ति की। भक्ति पर कोई रोक नहीं, भक्ति पर कोई टोक नहीं, लेकिन ये है राम सब जानता है और राम भक्त सब जानते हैं, और इसलिए राम और राम भक्ति पर किसी का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, किसी का कोई एकाधिकार नहीं है। राम सबका है, पर लोग जानते हैं कि रावण का राम कैसा था और राम भक्तों का राम कैसा है। चलिए, सियासत को छोड़ दिया जाए सर, तो आज जिस तरह से दीप प्रज्वलन कर खुशियां मनाई जा रही हैं, कल बहुत बड़ा दिन है, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि हिंदुस्तान के हर एक आदमी के लिए, क्योंकि उन्होंने सपना देखा था, वो कल उसकी नींव रखी जानी है अयोध्या में। तो कल किस तरह से आप लोगों के लिए बड़ा दिन, किस तरह से सेलिब्रेशन और किस तरह से ये जो आयोजन है मध्य प्रदेश में भी आप लोगों की तरफ से किए जाने? कल बहुत बड़े स्तर पर हम लोग पूरे घर घर दीप जलाने वाले हैं। हम पूरा संघ परिवार और पूरा हिंदुत्व को आह्वान किया है। राम केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि राम को मानने वाले विश्व की धरती पर जहां जहां हैं वो सब दिया जलाएंगे, और सबसे आग्रह कि अपने घर में दीप जलाओ। राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का शिलान्यास का करो।
बिल्कुल। और जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मध्य प्रदेश में जश्न की तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर कोई दीप जलाए। वो अस्पताल में भर्ती हैं, वो भी वहां दीप जलाएंगे। जितने भी मंत्री हैं, जितने भी बीजेपी के नेता हैं, अपने घरों पर जगमग रोशन किया हुआ उन्होंने, और साथ ही सुंदर पाठ और हनुमान चालीसा का जो पाठ किया जा रहा है। ये गृह मंत्री का निवास है। यहाँ पर अंदर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि क्योंकि पास में ही काफी लाइटिंग की गई है और बाहर अंदर का जो प्रांगण है वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। लगातार जयकारा किए जा रहे हैं और जो कार सेवक हैं अयोध्या के उस समय के, उनका सम्मान किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा माहौल है ये गृह मंत्री के निवास का है, नरोत्तम मिश्रा के बंगले का है, जहाँ पर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। तो और देख सकते हैं कि टेक्निकल दिक्कत के कारण हालांकि कुछ हम आपको दृश्य नहीं दिखा पा रहे हैं, मगर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सजावट की गई है, बंगले को सजाया गया है। इसके अलावा अंदर पूरा पाठ किया जा रहा है। लगातार इस तरह की तैयारियां भोपाल भर में की जा रही है और सभी मंत्रियों को, सभी नेताओं को, सबको जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। चूंकि सीएम अस्वस्थ हैं और उनके बिहार पर सारे जितने मंत्री मिनिस्टर्स हैं और सारे विधायक जितने भी हैं, उन्होंने अपने घरों पर इस तरह से साज सज्जा किए, रोशन किया है घरों को, और सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि जैसे दिवाली आज ही है, दिवाली कल ही आनी है, और उससे पहले, दिवाली से पहले जिस तरीके से दिए जला दिए जाते हैं घरों पर ताकि हर जगह उजाला ही उजाला रहे, राम जी का स्वागत, तो ये किसी दिवाली से कम नहीं है, बल्कि ये उससे भी बड़ा उत्सव है। बिल्कुल, क्योंकि आयोजन सरकार ने अपने सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वो जितने भी देवालय हैं, सरकारी देवालय हैं, वहाँ पर भी पूजा पाठ की व्यवस्था करें, दिए जलाएं। और इस तरह से, क्योंकि बीजेपी की बहुत लंबी प्रतीक्षा थी कि राम मंदिर का शिलान्यास हो, उसे लेकर तमाम जो लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं, काफी उत्साह और जश्न के साथ है। और दिवाली कह सकते हैं, इसे बड़ी दिवाली का रूप भी देख सकते हैं। तो जिस तरह से आयोजन किया जा रहा है, भव्य आयोजन किया जा रहा है, हनुमान जी के अंदर प्रतिमा है, राम भगवान का दरबार बना हुआ है और गृह मंत्री के निवास पर इस तरह का यह आयोजन किया जा रहा है। तो अब देख सकते हैं कि साज सज्जा से पूरा बंगला जो है सजा दिया गया है अंदर। तो ये उत्सव है और इसको उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है अब अस्पताल में दिया जलाएंगे और सबसे अपील की है कि आज और कल हर कोई दिया जलाए। तस्वीरें आप देखिए, 5 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और कल भूमि पूजन है, मुख्यमंत्री कल माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री कल भूमि पूजन करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। शुभ घड़ी की भव्य तैयारियां हो चुकी हैं, अब बस इंतजार है कल का। और कल आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या और फिर शिलान्यास होगा। तो लंबे समय से चल रहा इंतजार कल खत्म होगा। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर पिछले 28 सालों से उपवास कर रही उर्मिला चतुर्वेदी के घर नेता पहुंचे और उनका आशीर्वाद लेकर उनकी तपस्या की सराहना की। सुबह सबसे पहले उत्तर मध्य विधानसभा के कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना उर्मिला चतुर्वेदी के घर पहुंचे और उनसे आशीर्वाद लेकर शुभकामनाएं दी। उनकी जारी के बाद तत्काल सांसद राकेश सिंह भी उनके घर पहुंचे और शॉल श्रीफल देकर उनकी तपस्या की शुभकामना दी। आज माता जी जिनको हम सब अभी मिल के आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेके आ रहे हैं। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ही विधानसभा में एक इतनी बड़ी हस्ती है जिन्होंने 28 साल से अन्न का त्याग करके रखा हुआ है। और आज जब राम जन्मभूमि का पूजन और भूमि पूजन की शुरुआत होने वाली है, तो उनके चेहरे में और उनका जो चेहरे का तेज है वो स्पष्ट दर्शा रहा है कि इसी तरह की खुशी हर सनातन के प्रति है। कि एक और कार सेवकों का तप, उनका बलिदान, साधु संतों के जो उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में ऐसी साधना जो आदरणीय माताजी श्रीमती उर्मिला चतुर्वेदी जी की है, ऐसी श्रद्धा, ये इसके पीछे की वास्तविक ताकत है जिसके कारण से मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो पाया है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। हरे राम सुख श्रीमद दशरथ नंदन राम, कौशल्या सुखवर्धन राम का प्यारा ये नाम सुखदाई, जग जननी मनरंजन राम है सच्ची श्रद्धा वालों, भगत बछल धनुधारी राम, है सच्ची श्रद्धा वालों। श्री राम मंदिर भूमि पूजन की हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 देगा। अयोध्या से पल पल का अपडेट, इस ऐतिहासिक अवसर के बनिए साक्षी। पधारो पर ब्रह्म श्री राम।
सबसे बड़ी कवरेज 5 अगस्त दिन भर।